लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि हैव का यूज बहुत ही डिफरेंट वे में हम करते हैं। कभी हैव के साथ हैड का यूज साथ में हो जाता है, तो कभी हैज के साथ हैड का यूज हो जाता है, और कभी हैड और हैड एक साथ देखने को मिलता है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मीनिंग क्या निकाले, ये सेंटेंस सही है या नहीं, कैसे पहचाने। सबसे पहले हम हैव की कैटेगरी को दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा एज ए मेन वर्ब, मतलब दो भागों में कैटेगराइज किए। पहला है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है एज अ मेन वर्ब। एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट में हम यूज करते हैं ना, हैज हैव का यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज हैव का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। और मेन वर्ब के साथ तो आप पूछिए मत, बहुत सारे यूजेस होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो इसी मेन वर्ब में ही सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका यूज हम कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे हम करेंगे वो पहले हम कुछ देख लेते हैं। पहले हैव को ये हम हैव हमारा बेस फॉर्म है। हैव हमारा बेस फॉर्म है। हैज का बेस फॉर्म नहीं समझिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारा हैव ही रहता है। सेकेंड फॉर्म हैड रहता है और थर्ड फॉर्म हैड रहता है। और हैज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में। प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ हैव का यूज करते हैं। लेकिन हमारा बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव ही रहता है। हैव को आप नहीं समझेंगे। हैव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। अगर हम सिंपल तरीके से जाने तो हैज का यूज हम ही, शी, इट या फिर किसी के नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, लड़का लड़की किसी भी नाम के साथ हम हैज का यूज कर सकते हैं। हैव का यूज आई, वी, यू, दे, एक से अधिक पर्सन की अगर हम बात करें, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, दो जन हो गई ना, तो उसके साथ भी हम हैज का यूज करेंगे। और हैड, इन दोनों को जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं पास्ट में। हैड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होता है, और हैड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ से कि हैव हमारा बेस फॉर्म होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर प्रेजेंट की बात करें तो हमारा हैज लग जाता है, ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमारा हैड रहता है। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लें, क्योंकि आगे जो हम सीखने वाले हैं ना उसमें यही सब आपका काम आने वाला है। जैसे कि मैं खा चुकी हूँ, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना। आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें काम हो चुका रहता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका रहता है, उस समय की बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं खा चुकी हूँ, मेरे खाना खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ऐसे बोलूंगी आई हैव ईटन। मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई ना, और मैं के लिए हम आई का यूज किए, और आई के साथ हैव का यूज करना था, इसलिए हैव का यूज किए। और हम अच्छे से जानते हैं, टेंस में हम लोगों ने बहुत बार सीखा है कि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और मैंने अभी आपको बता भी दिया। तो आई हैव ईटन मतलब मैं खा चुका हूं। अगर हम इसी के पास्ट को बनाए, मैं खा चुकी थी, या पास्ट की बात मैंने कर दिया, तो मैं बोलूंगी आई हैड ईटन। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और हैड का यूज तो हम सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। तो हैड का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, इसलिए आई के साथ भी हैड यूज किया। अगर सी रहता तो सी के साथ भी हम हैड का यूज करते, सी हैड ईटन हो जाता। और आई हैड ईटन यानी कि मैं खा चुकी हूँ, सी हैड ईटन यानी कि वह खा चुकी थी। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये हम अभी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करना सीख रहे हैं। अभी मेन वर्ब बाकी है। वीडियो के एंड होते होते ना आपको काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा गाइस, क्योंकि आप बहुत कुछ नया आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर में अगर बात करें, मैं खा चुकी होंगी फ्यूचर में, अभी मैंने खाया नहीं है, मैं फ्यूचर तक खा चुकी होंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल हैव ईटन। ये जो विल है ना, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, ये तो आपको पता है। और हैव का यूज हम करते हैं क्योंकि हैव हमारा बेस फॉर्म होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हैव हमारा बेस फॉर्म होता है, तो आप सबके साथ हैव। यहाँ पर हैज का यूज आप नहीं कर सकते। अगर आपका यहाँ पर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो भी आप यहाँ हैज का यूज नहीं कर सकते, आपको हैव का ही यूज करना है,
क्योंकि हैव हमारा बेस फॉर्म है। आई विल हैव इटन, मैं खा चुकी होंगी। सी विल हैव इटन, वह खा चुकी होगी। इस तरह से सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैव का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में अब से आपको नया सीखने को मिल रहा है। मेन वर्ब, सबसे पहले आप ये चार्ट को याद कर ले, क्योंकि ये तो आपका काम आने ही वाला है। हर एक स्लाइड में ये आपको काम आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देख ले। सबसे पहले हम यूज करेंगे कि मालिकाना हक के लिए कैसे हम हैव का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मतलब मैं वो किताब खरीदी हूँ, मेरा हक है वो किताब के पास, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरे पास एक किताब है। अगर यही सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करें तो मैं क्या बोलूंगी, आई डू नॉट हैव बुक। आई डू नॉट हैव अ बुक। डू नॉट का यूज इसीलिए किए क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू के साथ नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई अगर नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो आई के साथ डू नॉट, आई यू वी दे, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, आई वी यू दे, या फिर दो या दो से अधिक कोई भी व्यक्ति रहा उसके साथ आपको डू नॉट का ही यूज करना है। ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए हम लोगों ने आई डू नॉट हैव बुक बोला। अगर सी हैज अ बुक मतलब उसके पास एक किताब है, या ही किसके लिए, एक मेल के लिए यूज हुआ है, उसके पास एक किताब है, मतलब उस किताब पे उसका हक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो बोलेंगे ही डज नॉट हैव अ बुक। ही डज नॉट हैव अ बुक, यहाँ डज का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, सी, इट या फिर किसी के नाम रहा तो हम यहाँ पर नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहा तो डू नॉट का यूज करेंगे, अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो डज नॉट का यूज करेंगे। यही बस आपको समझना है। आज जैसे पास्ट में अगर मैंने कहा आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब था पास्ट में, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ बुक। डिड नॉट का यूज करेंगे पास्ट के लिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई सा भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ आपको पास्ट में डिड नॉट का ही यूज करना है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। एज अ मेन वर्ब पोसेशन के रूप में कैसे करेंगे ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात, जब हम पोसेशन के लिए हैव गॉट का भी यूज करते हैं। हैव गॉट बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा आई हैव अ बुक ना लिखकर आई हैव गॉट अ बुक लिखा रहता है, तो क्या वह सेंटेंस गलत रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गलत रहता। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव गॉट अ बुक, मतलब मेरे पास एक किताब है। अगर मैं सिंपली से इस तरह से बोल सकती हूँ आई हैव अ बुक, मैं बस इतना भी बोल लूँ तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि मेरे पास एक बुक है। लेकिन कहीं कहीं तो कुछ अलग लिखा रहता है, तो हमें सबकी जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ आई हैव गॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाने जाऊं तो कुछ अलग तरीके से इसका नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए, मैं बोलूंगी आई हैवंट गॉट अ बुक। यहाँ पर हैव के साथ ही नॉट का यूज हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे हैवंट, आई हैवंट गॉट अ बुक। ही हैज गॉट अ बुक, उसके पास एक किताब है, हम बोलेंगे ही हैजंट गॉट अ बुक। हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, हैजंट हो गया। he hasn't got a book, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो हैज का यूज करते हैं, और जब उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैजंट बना देंगे। और जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहा, आई, यू, वी, दे रहा, तो वहां जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हैवेंट का यूज करेंगे। ये बात आप समझ जाइए। गॉट का अगर यूज रहा कहीं पर आपको देखने को मिल रहा तो उसका आई हैव अ बुक का मतलब वही होगा जो आई हैव गॉट अ बुक का मतलब होगा। बस नेगेटिव सेंटेंस बनाने से थोड़ा सा चेंजेस होगा जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर डू नॉट, डज नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हैव का यूज करेंगे टू ईट और ड्रिंक। खाने पीने में हम हैव का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं नाश्ता कर रही हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ। आप एक बात याद रखिए, जो हैव है ना ये अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मतलब मेरे नाश्ते करने का काम कंटिन्यू चल रहा है ना, तो मैंने टेंस में आपको अच्छे से क्लियर किया। कोई काम जब कंटिन्यू चलता है तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो ये जो हैव है ना हमारा, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। एज अ मेन वर्ब के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो हैव क्या हमारा मेन वर्ब है ना, तो ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे कर रही हूँ, रहा है, रही है, इसलिए हम हैव के साथ आईएनजी ऐड कर दिए तो हैविंग बन गया। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो यहाँ नाश्ता करने के लिए किसका यूज किया गया है, हैविंग का यूज किया गया है। खाना खा लो, आप किसी को बोलते हो ना खाना खा लो, तो आप बोल सकते हो हैव द फूड। पानी पी लो, हैव द वाटर।
बहुत ही आसान है, आप इसे यूज कीजिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से यूज कर सकते हैं, तो इसे यूज कीजिए, बिना बोले तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, आप चाहे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए या फिर अपने घर वालों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको जैसे प्रैक्टिस करनी है आप वैसे कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए तभी आप ये सीख पाइएगा। तो खाना खा लो आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं हैव द फूड, पानी पी लो, हैव द वाटर। चलो साथ में खाना खाते हैं, बहुत बार आप अपने भाई या फिर बहन वगैरह को बोलते हो ना कि चलो साथ में खाना खाते हैं, तो बोल सकते हो लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर। हैव का यूज हम क्या चीज के लिए, मेन वर्ब के रूप में किए हैं कि चलो साथ में खाना खाते हैं। तुमने नाश्ता में क्या खाया था, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुमने नाश्ता में क्या खाया था, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू हैव द ब्रेकफास्ट। यहाँ पे पास्ट की बात करें तो यहाँ हैव को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हैव हमारा मेन वर्ब है, हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं ना, तो हम यहाँ पर नाश्ते में क्या खाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड का यूज हम लोगों ने किया है। पहला हम लोगों ने यूज किया पोजीशन के लिए, मालिकाना हक के लिए, और दूसरा हम यूज करें टू ईट ड्रिंक, खाने पीने के लिए। थर्ड हमारा है एक्शन, यानी कि रूटीन एक्टिविटीज और हाइजीन के बारे में, जैसे कि मैं रोज नहाती हूँ, हमारा रोज का काम है ना, ये नहाना हमारा रोज का काम है, तो मैं बोल रही हूँ मैं रोज नहाती हूँ, तो मैं इस तरह बोलूंगी आई हैव अ बाथ एवरी डे, आई हैव अ बाथ एवरी डे। मतलब यहाँ पर आप एक्टिविटीज दिखा रहे हो कि मैं, मेरी रूटीन है ये, मैं रोज नहाने का काम करती हूँ, रोज मैं नहाती हूँ, तो ये अपना रूटीन आप दिखा रहे हो, उसके लिए आप हैव का यूज कर सकते हैं, आई हैव अ बाथ एवरी डे। वह आराम कर रही है, कर रही है क्या, आराम कर रही है, शी इज हैविंग अ रेस्ट, कर रही है, रहा है, इसलिए हैविंग का यूज किए, शी इज हैविंग अ रेस्ट, वह आराम कर रही है। क्या आपको अच्छी नींद आई, मतलब आप रात में सोए और सुबह आपसे किसी ने पूछा कि आपको अच्छी नींद आई, तो वो कैसे पूछेगा, डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, ये आप भी यूज कर सकते हो, तो अभी से यूज कीजिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पास्ट, आई आया वाला पास्ट, हम पास्ट वाली बात कर रहे हैं ना, इसीलिए डिड का यूज किए। डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, थोड़ा सो लू, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा आराम कर लू, थोड़ा सो लू, तो थोड़ा सो लू, हैव अ नेप, थोड़ा आराम कर लू, हैव अ रेस्ट, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। हैव का यूज एक्शन यानी कि रूटीन एक्टिविटीज और हाइजीन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव का यूज एक्सपीरियंस एक्टिविटीज को दिखाने के लिए। एक्सपीरियंस, जैसे कि हम लोग का अच्छा समय था, पास्ट में हम लोग का अच्छा समय था, तो हम बोलेंगे वी हैड अ ग्रेट टाइम। हैव का यूज यहाँ पर हैव को चेंज क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ पास्ट की बात करें, हम लोग का अच्छा समय था, वी हैड अ ग्रेट टाइम। मैं आजमाना चाहूंगी, गागेगी, मैं आजमाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राई, आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राई। हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी, वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं। मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम। यहाँ पे हैड का यूज जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्यों यूज हुआ है, क्योंकि देखा गया ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब यानी कि हैव हमारा मेन वर्ब था, उसे हम सेकेंड फॉर्म में बदल दिए हैड में। यहाँ भी हम लोग का सेम प्रोसेस लागू हुआ, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, और हमारा हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट हैड का यूज कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 इलनेस और पेन के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं, जैसे मेरे सर में दर्द है। अगर आपको ऐसे बतानी हो किसी को कि मेरे सर में दर्द है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। मुझे जुकाम है, आपको जुकाम है तो आप किसी को बताना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। आपको जुकाम था, पास्ट में यू हैड अ कोल्ड, यू हैड अ कोल्ड, पास्ट में जुकाम था, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हैड का यूज हम लोगों ने मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया, यू हैड अ कोल्ड। उसे दिल की बीमारी है, ही हैज अ हार्ट डिसीज, आप इसे हार्ट पढ़े, हर्ट नहीं पढ़े, ठीक है, ही हैज अ हार्ट डिसीज, मतलब उसे दिल की बीमारी है। इलनेस और पेन की जब हम बातें करेंगे तो उसमें भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टाइम और विश के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। कैसे, जैसे क्या आपके पास समय है, आप किसी से पूछ रहे हो भाई क्या आपके पास समय है, तो हैव का हेल्प लेकर आप उसे किस तरह पूछेगा, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसलिए डू का यूज हम लोगों ने किया है, यू के साथ डू का यूज होता है, इसलिए डू का यूज हम लोगों ने किया। डू यू हैव अ टाइम, हैव हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या आपके पास समय है।
डू यू हैव टाइम? मेरे पास समय नहीं है। अब आगे वाले ने बोला आपको कि मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। आपका समय शुभ हो, आप विश कर रहे हो आपका समय शुभ हो। हैव अ नाइस टाइम, ये तो आप काफी बार यूज करते होंगे ना। हैव अ नाइस टाइम, आपका दिन शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो, कोई ट्रिप पे निकला है तो आप उसे बोलते हो ना कि आपकी यात्रा शुभ हो, तो उसे बोल सकते हैं हम हैव अ नाइस ट्रिप। हैव अ नाइस ट्रिप, आपकी यात्रा शुभ हो। तो हैव का यूज हम लोगों ने कितने कितने तरीके से किया आप लोगों ने देखा। पोजेशन यानी कि मालिकाना हक के लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं। टू ईट और ड्रिंक के लिए भी हैव का यूज कर सकते हैं। एक्शन, रूटीन एक्टिविटीज को दिखाने के लिए हैव का यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। इलनेस, पेन को दिखाने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। और टाइम और विश को दिखाने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हैव के बारे में पूरी डिटेल से जाना। टाइम को बताने के लिए हैव का यूज क्यों करते हैं, विश करने के लिए हम हैव का यूज क्यों करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।